So first thing is you're going to look at the profit margin. अगर आप यहाँ देखें तो Capco has had like a pretty good profit margin. आपका इस साल का नज़र नहीं आ रहा, I don't know why, but it's been in 2019 it was 15% and again 2023 it was 15%. बीच में it went up to do a high of 33% in 2020 and then it kind of came back down. लेकिन ये this is a good profit margin to have. Its dividend yield अगर आप देखें this is one of the better dividend yields जो मैंने देखी है, because 2019 में it was at 12.37 and 2023 में it went really high at 40% and now this year it is at 28%. तो जब आप dividend yields देख रहे होते हैं ना, कुछ जो कंपनीज होती हैं उन्होंने बहुत हाई डिविडेंड्स दिए हुए होते हैं उस साल. फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ पंजाब ने 2023 और 2024 में डिविडेंड्स दिए थे, लेकिन उससे पहले 2 साल नहीं दिए थे, फिर उससे पहले 2 साल दिए थे, फिर उससे पहले नहीं दिए थे. तो यू हैव टू हैव अ मिनिमम ऑफ 3 years जिसमें कंपनी ने डिविडेंड दिया है कंसिस्टेंटली टू कंसिडर इट लाइक अ सेफ स्टॉक टू इन्वेस्ट फॉर द सेक ऑफ डिविडेंड यील्ड्स. वरना आपको कुछ पता नहीं होता 2 साल बाद दे ना दे, लाइक. एंड हम इन्वेस्टर्स हैं, हम डे ट्रेडिंग की बात नहीं करते बिकॉज 90% ऑफ डे ट्रेडर्स लूज मनी. ओके, सो वी बिलीव इन फंडामेंटल्स ऑल्सो बिकॉज अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है और अपना प्रॉफिट रियलाइज नहीं कर रहे, आपको कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लग सकता, जो फाइलर्स के लिए है 15%. So technically you're not going to get taxed जब तक आप बुक नहीं करेंगे. So that's another reason. Now we come down to your PE ratio. आपका PE ratio जो आप देख रहे होते हैं, हमने मेरी लास्ट वीडियो में जब बात की थी तो we said कि a good PE ratio in पाकिस्तान जनरली जो PE ratios होते हैं वो 5.5 के नीचे होते हैं. PE ratio वो पैरामीटर है जिससे आप देख सकते हैं कि कंपनी, इट्स वन ऑफ द फाइनेंशियल मेट्रिक्स जो आप यूज़ कर सकते हैं जिससे यू कैन सी वेदर अ कंपनी इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड. एसेंशली जो आपकी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ होती हैं जहाँ एस्टैब्लिश और स्टेबलाइज स्टॉक मार्केट्स होती हैं, राइट, वहाँ आप देखेंगे PE रेशियोज आर अबव 20-25. तो मतलब कि पाकिस्तान में जहाँ 5.5 है, आपकी सारी की सारी कंपनीज बैठी हुई हैं अंडर वैल्यूड तकरीबन, राइट. लेकिन यू हैव टू व्हेन चूजिंग एन इन्वेस्टमेंट आपको पेयर्स चेक करने होते हैं. सरमाया पे ये भी ऑप्शन है, यू कैन कम हियर, यू कैन कम टू पेयर्स, मतलब कि उसी सेक्टर में दूसरे जो वो हैं. तो यहाँ था 6 समथिंग, ठीक है, कैपको का. So you can see that Capco is still on the higher end, right? It has one of the higher PE ratios. So that might be something to consider when you're investing. Now we come to debt to equity is not present. Okay, debt to equity is an important वो आपको चाहिए कि आप कि डेट टू एक्विटी जो होगी. अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूँ तरीका क्या है. यहाँ यू कैन डाउनलोड दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि एनुअल स्टेटमेंट है, डाउनलोड इट. आप जाके ChatGPT में डाल दो, उससे बोले मुझे बताएं कि यार इसकी डेट टू एक्विटी क्या है. अगर आपके पास अनपेड वर्जन है वो 80% एक्यूरेट होगा एंड द पेड वर्जन इज आई गेस मोर एक्यूरेट. किसी ने मुझे बताई थी ये चीज़ तो मैंने सोचा कि मैं शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ. लेकिन वो मतलब मोस्टली आपको क्लोज टू एक्यूरेट ही बताएगा. सो यू आर लुकिंग फॉर अ डेट टू एक्विटी अंडर 1. डेट टू एक्विटी होती क्या है? डेट टू एक्विटी इज़ के अगर आपकी डेट टू एक्विटी फॉर एग्जांपल 0.5 है, ठीक है, दैट मीन्स फॉर एवरी 1 rupee ऑफ एसेट्स जो एक कंपनी के पास हैं, सारे एसेट्स को इंक्लूड करके यू हैव 0.5 rupees ऑफ डेट. ना वाई इज दिस इंपॉर्टेंट? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपकी डेट आपकी एक्विटी से ज़्यादा है देन योर कंपनी इज़ naturally not in a good position. It has to pay off more loans, उसने ज़्यादा पेमेंट्स करनी है एंड आप फिर आपकी कंपनी फिर आपका प्रॉफिट नहीं दिखा पाएगी अच्छा, वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स अच्छी नहीं कर पाएगी बिकॉज दे आर जस्ट वर्ried अबाउट टेकिंग ऑफ देयर लोन्स, राइट. एंड अदर देन दैट फिर वो अपनी ग्रोथ पे फोकस नहीं कर सकते. दे कैन नॉट एक्सपैंड, वो स्ट्रक्चरली चीज़ें चेंज नहीं कर सकते. दे कैन नॉट फोकस ऑन बिकमिंग अ बेटर कंपनी क्योंकि वो तो अपने बेचारे मतलब जो पैसे ओवर्ड हैं वही देने में फंसे हुए हैं.